मैं मोहम्मद खलील अहमद, एडवोकेट, तेलंगाना हाई कोर्ट, हैदराबाद। इस वीडियो में मैं आपको चेक बाउंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लोन यानी हैंड लोन जो होते हैं, जो फिक्स्ड एग्रीमेंट के तहत किए दिए जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह सिविल तरीके से हो सकती है। क्योंकि आजकल लोगों में ये बात आम हो चुकी है कि सिविल केस बरसा बरस चलता है और अदालतों के चक्कर काटते काटते मुद्दई थक जाता है। तो जो केसेस मैं बता रहा हूँ कि चेक बाउंस होने दीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने दीजिए, या प्रॉमिसरी नोट होने दीजिए, या आपने किसी को हैंड लोन दिया है एक एग्रीमेंट के तहत, तो इन तमाम चीज़ों की वापसी के लिए दीवानी कानून में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में एक खास कानून है, और उस कानून के तहत आप मुकदमा दायर करके अपने जो भी रकम है उसकी वसूली जल्द से जल्द कर सकते हैं, यानी सिर्फ महीनों के अंदर रकम वसूल कर सकते हैं। तो आजकल क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं और अपनी मेहनत की कमाई किसी को दे देते हैं, और फिर ये समझ कर देते हैं कि वो शख्स उनको हर महीना पाबंदी से रकम वापस करेगा और साथ में उसका मुनाफा भी देगा। लेकिन एक आध महीना मुनाफे के नाम पर कुछ रकम देकर फिर सारी रकम को हड़पने के सिलसिले आज भी जारी है, और कई लोग इसमें मुतासिर हो चुके हैं। और फिर अदालतों के लंबे मुकदमा से डर कर लोग अदालतों से रुजू नहीं होते हैं एक। और फिर जो भी चेक बाउंस होते हैं तो उसको एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी सेक्शन 138 के तहत क्रिमिनल केस अदालत में दाखिल करके रकम की वापसी के लिए कोशिश की जाती है। और बाद मरतबा रकम वसूल भी होती है चेक बाउंस में, और बाद मरतबा वसूल नहीं होती और अदालत डबल रकम अदा करने का जुर्माना भी आयद करती है। लेकिन मुद्दई जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, वो अदा नहीं करता और जेल जाना ही बेहतर समझता है। तो क्या ये नई एक्ट की 138 सेक्शन के अलावा ये जो मुतासरीन है, विक्टिम्स, जो जिनके चेक बाउंस हुए हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने दीजिए, या प्रॉमिसरी नोट होने दीजिए, या फिर बॉन्ड के जरिए जो हैंड लोन देते हैं वो होने दीजिए, तो उसकी जल्द से जल्द वसूली के लिए कोई और तरीका है तो बराबर है। सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 37 के तहत आप समरी सूट दाखिल कर सकते हैं। देखिए कि जो भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए एक तो ऑर्डिनरी सूट होता है जिसको ओरिजिनल सूट के नाम से हम जानते हैं। इस तरह के जो सूट्स होते हैं वो एक अरसे तक चलते हैं, जिसमें शहादतें होती हैं और फिर बहस होती है, और फिर जवाबी दावा तलब किया जाता है मुद्दई से। तो ये तमाम प्रोसीजर के तहत चलते हैं। लेकिन समरी सूट बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए और बहुत जल्द इसमें फैसले सादिर होते हैं। तो ये जो ऑर्डर 37 में जो मुकदमा दायर किया जाता है, वो मुकदमा ये हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, सिटी सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, और फिर जो स्मॉल कास्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी दाखिल कर सकते हैं, और फिर इसी तरीके की जो भी दीवानी अदालतें हैं जिसको सिविल कोर्ट्स कहते हैं वहाँ पर भी दाखिल कर सकते हैं।
और इसका जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होता है लोन अमाउंट पर या चेक बाउंस की अमाउंट पर और या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट के लिहाज से या फिर प्रॉमिसरी नोट में जो रकम है उसके लिहाज से उस अदालत को दायरे अख्तियार को चुना जाता है, जिसको हम पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। फिर उस अदालत में केस ऑर्डर 37 के तहत दायर किया जा सकता है और फिर इससे जल्द से जल्द अदालत से फैसला करा के रकम की वापसी यकीनी तौर पर करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप अंडर 37 में समरी सूट दाखिल करते हैं, तो जिस तरह समन्स आम सूट्स में इशू होते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म 4 में नोटिस इशू होती है मुद्दई इले को यानी डिफेंडेंट को। और जैसे ही मुद्दई इले उस नोटिस को लेता है तो अंदरून 10 दिन 10 डेज विद इन 10 डेज अदालत से रुजू होना पड़ता है और वो रुजू होने की इत्तला भी प्लेंटिफ को देना ज़रूरी है। और अगर 10 दिन में अदालत से रुजू नहीं होता है डिफेंडेंट, तो एक्स पार्टी करके फिर डिक्री कर दी जाती है। अगर रुजू भी होता है तो अदालत उसमें जो 10 दिन के अंदर होता है तो उसको शामिल करती है और फिर जजमेंट पास करने के लिए अदालत जो जजमेंट समन्स जो होते हैं वो इशू करने के लिए प्लेंटिफ से कहती है। तो जैसे ही जजमेंट समन्स इशू हो जाते हैं डिफेंडेंट को, तो फिर अदालत फैसला कर देती है। अगर मुद्दई मुकदमे में ये चाहता है कि अपना भी मारूजा रखे, यानी अपना डिफेंस करने की बात जब तय करता है तो उसको अदालत से परमिशन लेना पड़ता है। यानी जिस तरह आम सिविल मुकदमात में हर मुद्दई को राइट होता है रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने का, अंदरून 3 माह उसकी मियाद है, 3 महीने के अंदर तो आपको रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अदालत से आपको इजाज़त लेना पड़ता है। तो बाज़ मरतबा अदालत इजाज़त देती है मुद्दई इले को डिफेंडेंट को, और बाज़ मरतबा अदालत कंडीशनल ऑर्डर करती है जिसमें वो सारी रकम अदालत में जमा करने की बात कह दी जाती है एक, या फिर कुछ परसेंटेज देने की बात अदालत करती है, और फिर उसके बाद ही फिर डिफेंस का मौका मिलता है। अगर ये जो मुद्दई इले है वो सिर्फ वक्त टालने के लिए या लंबा मुकदमा खींचने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर जैसे ही डिक्री हो जाती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर मुद्दई इले के पास कोई जायदाद है तो वो जायदाद को सूख करके हराज करके वो रकम जो भी मुद्दई है उसको अदालत दिलाती है। और फिर यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो भी मामले इस अदालत में दायर किए जाते हैं वो चेक बाउंस के भी दायर किए जा सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी दायर किए जा सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट के भी किए जा सकते हैं, और जो भी हैंड लोन होता है वो जो देते हैं कि भाई हाथ बदल, तो उसमें जो भी एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के लिहाज से रकम वापस नहीं मिलती है मुद्दई को, तो मुद्दई अदालत से रुजू हो सकता है वो फिक्सड रकम जो है उसकी वापसी के लिए। और अगर ऐसे एग्रीमेंट में इंटरेस्ट भी अगर है तो इंटरेस्ट के लिए अदालत से प्रेयर कर सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जो भी फिक्सड रकम है वो रकम के लिए ही मुकदमा करना पड़ता है। और जैसे ही अगर डिक्री हो जाती है और जब से अदालत में मुकदमा शुरू होता है तो उस वक़्त से अदालत बैंक इंटरेस्ट मुद्दई इले के पास से दिलाती है।
चाहे वो 9% हो सकता है, 7% हो सकता है, लेकिन जब से अदालत में आप केस करे हैं उस तारीख से जब तक पैसे आपको वापस होने वाले हैं उस तारीख तक की जो भी रकम है आपकी, उस पर बैंक इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये है बात समरी सूट्स की, और समरी सूट्स से आप लोग फायदा हासिल कर सकते हैं और अपने मसले की जल्द से जल्द यकसुई कर ले सकते हैं। हमारा जो पता है वो डी मार्ट के करीब केम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स है, मलकपेट में। आप हमसे टेलीफोन के जरिए रब्त पैदा करके बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं, और हमारे से अगर कोई कानूनी मशवरा अगर चाहते हैं तो हम जरिए टेलीफोन भी मशवरा देते हैं, और कंसल्टेशन फीस मशवरे से पहले अकाउंट में जमा करना पड़ता है।